हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय कुमार है और इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ एक्सरसाइज 10 यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। अब बात यह है कि पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स वहाँ पे कटता है। अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स ना कटे तो इस चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम बढ़िया से देखना है, उसको समझना है। बाकी आप समझ जाने के बाद बाकी क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, वो सारा आप कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। जैसे बोल दिया, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू गिवन है √3/2। बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है थीटा एंगल कंसीडर करके, ठीक है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है वैल्यू। तो आइए सबसे पहले ये लिखिएगा, जो आप कर रहे हैं वो लिखना है आपको। सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, एक ट्राइंगल ले रहे हैं। कैसा ट्राइंगल ले रहे हैं? राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी, और बी पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको वी ड्रॉ या फिर वी टेक ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल एट बी भी लिख दिए। अब जरा देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और एंगल ये ले रहे थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो बचा बेस हो जाएगा। तो देखिए, तो साइन थीटा का वैल्यू √3/2 गिवन है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर √3, यहाँ पे √3 लिख दिया, और हाइपोटेनस 2। आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे के डालना है, के यानी कांस्टेंट। तो सर के क्यों डालेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो आइए इसका लॉजिक क्रैक करते हैं। याद कीजिए, कल जो है थ्योरी इस एक्सरसाइज का दिए थे। जो बच्चे थ्योरी नहीं देखे हैं इस एक्सरसाइज का देख लीजिएगा और आपको मदद मिलेगी। तो के इसलिए थ्योरी में क्या दिया हुआ था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो ट्राइंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल इस तरीके से लिए ए बी सी 90 डिग्री, ठीक, इसके सामने हाइपोटेनस। अगर थीटा ये ले लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बेस ये। चलिए यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5 है। अब जरा देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। इस तरीके से लिखना गलत होगा, के लिखना पड़ेगा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर ये इतना छोटा ट्रायंगल है तो अभी वैल्यू क्या आ रहा है? 2k/3k, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये कैसे के कैंसिल है? 2/3। अगर इसी ट्रायंगल को जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, तो जब इस ट्रायंगल को बड़ा करेंगे तो आइए बड़ा कर दिए इस ट्रायंगल को, एंगल सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, इसी ट्रायंगल को बड़ा कर दिए हैं। अब जरा एक बात बताइए, इस ट्रायंगल को बड़ा कीजिएगा तो जितना परपेंडिकुलर बढ़ेगा जिस रेट से, उस रेट से बेस भी तो बढ़ेगा, उस रेट से हाइपोटेनस भी तो बढ़ेगा। देखिए बढ़ाना, देखिए बढ़ाना, देखिए बढ़ाना, सेम रेट से बढ़ेगा, है ना। अगर छोटा करेंगे तो सेम रेट से छोटा होगा। तो ये लेंथ कोई फिक्स नहीं है, लेंथ कोई फिक्स नहीं है, इसका बड़ा छोटा हो सकता है। अगर बड़ा किए तो 2 टाइम्स बढ़ गया, तो 2 टाइम्स बढ़ गया तो 2/3 था, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4/6, ये 4, ये 6 से बढ़ गया। रेशियो ना भैया, काटेंगे तो सेम ही ना आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आना तो वही रेशियो है ना।
तो के लिखने का पीछे क्या लॉजिक है सर? ये लॉजिक ये है कि इतना बड़ा किए, 2 टाइम्स बड़ा किए तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2। अगर इसको और बड़ा करेंगे तो 3 टाइम्स बड़ा कर रहे हैं, तो ऊपर भी 3 से गुना, नीचे भी 3 से। और बड़ा करेंगे तो 4 टाइम्स बड़ा हो गया, तो ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना। लेकिन कट पीट करके तो बात तो वही ना आने जा रहा है, ट्राइंगल के साइज पे नहीं ना डिपेंड कर रहा, कट के तो 2/3 ही आ रहा है। तो 2 टाइम्स बढ़ा, 3 टाइम्स बढ़ा, 4 टाइम्स बढ़ा, कितना टाइम्स बढ़े हमको कोई मतलब नहीं, सीधे लिख देंगे के यानी कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। और हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लेंथ नेगेटिव होता नहीं है। तो परपेंडिकुलर √3 के है, हाइपोटेनस 2 के है, बेस पता नहीं, तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या था? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है? 2k, परपेंडिकुलर √3k, बेस। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बेस आ जाएगा k। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि एंगल चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा सर? होगा, मान के चलिए यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, बेस ये है। अगर इसको घटा करके 30 डिग्री कर देंगे इस तरीके से, ये जो है एंगल घटा करके 30 डिग्री कर देंगे, तो 30 डिग्री कर देंगे तो परपेंडिकुलर तो चेंज हुआ, लेकिन बेस कहाँ चेंज हो? बेस तो वही है ना, सेम रेशियो में नहीं ना चेंज हुआ, तो रेशियो अलग आ जाएगा ना, गड़बड़ा जाएगा ना। तो एंगल चेंज होने पे फर्क पड़ता है, लेकिन उसको ट्रायंगल बड़ा छोटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सेम रेशियो से बड़ा छोटा होता है। देखिए साइन थीटा क्या हो गया? √3/2, ऐसे लिखना है, √3/2 के लिखना है, फिर लिख देना है √3/2। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे लिखना है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? के, हाइपोटेनस कितना है? 2k, करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये लिखना है, परपेंडिकुलर कितना है? थीटा का सामने वाला √3k, और बेस कितना हो गया? के से के कैंसिल, तो √3। कॉट थीटा, तब भैया इसका रेसिप्रोकल होता था tan थीटा का, तो क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है? के, और परपेंडिकुलर √3k, के से के कैंसिल, 1/√3। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है? 2k, बेस कितना है? के से के गेट कैंसिल, तो बचा 2। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है? 2k, परपेंडिकुलर क्या है? √3k, के से के कैंसिल, तो क्या आया? 2/√3। कॉट थीटा का वैल्यू 2 गिवन है, बाकी सब निकालना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एक ट्राइंगल लेंगे, जो लिए वो लिखेंगे, वी टेक ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट P, है ना। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बचा बेस। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? कॉट थीटा इज इक्वल टू होता था बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो बेस हो गया 2 और नीचे परपेंडिकुलर हो गया 1, तो बेस हो गया 2, परपेंडिकुलर हो गया 1। फिर यहाँ पे लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कर करके सॉल्व करके ले आना है। तो सॉल्व करिए तो क्या आएगा आंसर? 2 दूना 4 और एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो √5 आएगा। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 ऐसे लिखते नहीं है, के ही लिखिए।
के अपॉन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस √5 k। तो सॉल्व होके 1/√5 आ गया। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस 2k, हाइपोटेनस √5k। तो क्या आ जाएगा, k से k गेट कैंसिल, √2/2 अपॉन √5। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस k अपॉन 2k, तो क्या आ गया 1/2। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है ना, तो कॉस थीटा क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस था, हाइपोटेनस √5k और बेस 2k, कैसे के गेट कैंसिल, √5/2। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस √5k और परपेंडिकुलर k, कैसे के गेट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा √5, कैसे के गेट कैंसिल हो गया। और सब बच्चा यहीं पर गलती कर देता है। क्या बोले थे, लिखना है साइन थीटा p/h, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेस बाय हाइपोटेनस, उसके बाद ये वाला चीज लिखना है। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तब उसके बाद आगे ये स्टेप करना है। सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, तो यहाँ पे लिखना है हाइपोटेनस बाय बेस, फिर आगे ये वाला चीज करना है। कॉसिक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, उसके बाद आगे ये करना है। अधिकांश बच्चा यहीं पे गलती करता है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a² - b² अपॉन a² + b², फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बचा बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, a² - b², यहाँ पे k लिख दीजिएगा, और हाइपोटेनस कितना है a² + b²। तो बेस निकालना है, तो यहाँ पे लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद यहाँ पे लिखना है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, a² + b² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर a² - b² का होल स्क्वायर, और बेस तो पता नहीं है, बेस का स्क्वायर यहाँ से ले आइए इधर, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ रहने दीजिए, a² + b² का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस a² - b² का होल स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया 2ab, और यहाँ पे लिख देना है k, जहाँ पे k क्या है, कोई कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये तीनों चीज़ निकल गया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे क्या है 2ab इंटू के, हाइपोटेनस कितना है a² + b² इंटू के, तो के से के कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2ab बाई a² + b²। इस तरीके से के लिखना है, ठीक ना। अब आगे के नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ये है a² - b², बेस क्या है 2ab। कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर उल्टा, तो बेस क्या है 2ab, परपेंडिकुलर a² - b²। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा b/h, तो सेक थीटा h/b, यानी उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² + b² बाई क्या हो जाएगा 2ab। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा a² + b² बाई a² - b²। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियोज़ में।